अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है एन्युइटीज़ और परपेचुइटीज़ के बारे में कि क्या होती हैं एन्युइटीज़। एन्युइटीज़ और परपेचुइटीज़ दोनों एक तरह की क्या है, सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स। कोई भी हमें अमाउंट पे करनी है इन पेमेंट्स इन सीरीज़, कोई भी हमें अमाउंट पे करनी है इन सीरीज़। जैसे हम पहले एन्युइटीज़ को लेते हैं। एन्युइटीज़ क्या है, एक फिनाइट सीरीज़ ऑफ पेमेंट है। मतलब हमें एक पता होता है कि इतने ईयर्स बाद हमारी ये सिलसिला जो है पेमेंट देने का ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं एन्युइटीज़ की। एक होता है ऑर्डिनरी एन्युइटी और एक ड्यू एन्युइटी। ऑर्डिनरी एन्युइटी में क्या होता है कि हम अपना जो डिपॉज़िट है वो एट द एंड करवाते हैं। जो भी हमारा पीरियड है उसके एंड में हम अपना डिपॉज़िट करवाते हैं और उसके बाद हम पे करते हैं। ड्यू एन्युइटी में क्या होता है, हमें एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ड्यू एन्युइटी को इस तरह ले सकते हैं, जैसे हम अपना किराए पे घर ले रहे हैं, हमने उनको प्रीपेड एडवांस देना है। समझ लें हमने पेमेंट एडवांस में करने को हम क्या कहते हैं, प्रीपेड। कोई भी चीज़ हमने पहले से दे दी, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड ही हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ड्यू एन्युइटी। और ऑर्डिनरी एन्युइटी में क्या होता है कि हम एट द एंड ऑफ द पीरियड अपनी डिपॉजिट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी लोन ले रहे हैं, लोन लेने के बाद हम फॉर एग्जांपल डाउन पेमेंट तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करें, एट द एंड जैसे हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है या मंथ ख़त्म हो रहा है, आप उसके बाद अपनी एक इंस्टॉलमेंट पे करते हो। ये हमारी होती है ऑर्डिनरी एन्युइटी। उसके बाद हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई दिल किया कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कार लेने का, ठीक है, ये आप हैं और आपने लेनी है कार। आपके पास अभी पेमेंट नहीं है कि आप पूरी पेमेंट करके कार ले सको। आप जाओगे किसके पास, बैंक के पास। आपके लिए जो भी आपका बैंक है, आप अपने बैंक के पास जाओगे, बैंक आपके बिहाफ पे क्या करेगा, आपका डीलर जो भी है जिससे आपने कार लेनी है उसको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। और फिर आपसे क्या लेगा, इंस्टॉलमेंट पे विद इंटरेस्ट आपसे इंस्टॉलमेंट पे वो अमाउंट को जो है वो रिसीव कर लेगा। क्या मतलब, ये एक सीरीज़ चलती रहेगी। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप 6 ईयर्स में आप पैसे दोगे, तो वो 6 ईयर आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट के साथ उसको बैंक को पे करते रहोगे। फ़िक्स्ड अमाउंट विद इंटरेस्ट आप पे करते रहोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट भी हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ जो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर हम इंटरेस्ट रेट भी फाइंड कर लेते हैं कि हम 10% रखेंगे, 20% इंटरेस्ट के साथ बैंक को आप पे करोगे। ये हमारा एक, जैसे समझ लें एक सिनेरियो आप समझ सकते हैं इसको इन शॉर्ट। ऐसे आप जा रहे हो बैंक, ये बैंक है, बैंक ने डीलर से डील कर लिया और आपको कार दे दिया आपको, ठीक है, आपको उन्होंने कार दे दी। अब आपसे क्या करेगा, सीरीज़ ऑफ पेमेंट। मैं आपको इसलिए ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको एन्युइटी को समझने में आसानी हो। सीरीज़ ऑफ पेमेंट आपको बैंक को देनी है विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट भी आपका पहले से तय होगा, रेट आपके पास आइडेंटिफाई होगा आपका कि किस रेट पे देनी है आपको। क्या रेट जो आप बोरो कर रहे हो रेट, वो भी आपको गिवन होगा। जो आपके पास कैश इनफ्लो उस वक्त आ रहा है वो भी आपके पास, ये सब आपके क्वेश्चन में ही गिवन होगा। और तीसरी चीज़ कि कितने सालों के लिए ये बात चलेगी, क्योंकि ये फिनाइट सीरीज़ ऑफ पेमेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको जाके किसी न साल में आपकी रुकनी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं परपेचुइटीज़ को। परपेचुइटीज़ क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि आपको पता नहीं होता कि आपने कब तक पेमेंट करनी है। क्या होता है, आपको पता नहीं होता कि आपको कब तक पेमेंट करनी है। ये इनफिनाइट सीरीज़ ऑफ पेमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हैं प्रेफरेंस शेयर। जो आपके प्रेफरेंस शेयर होता है, आपको कंपनी उसके ऊपर डिविडेंड देती रहती है एज लॉन्ग एज यू विल। जब तक आप चाहोगे आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। और कोई एक सर्टेन आपका टाइम नहीं कि इतने साल तक आपके कंपनी के शेयर्स तक में रह सकते हो और उसके बाद आपका ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जब तक आप चाहो कंपनी चल रही है आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। तो आप एक सीरीज़ ऑफ पेमेंट आप उसको
सीरीज़ ऑफ पेमेंट आपको डिविडेंड की सूरत में मिलती रहती है। तो ये हमारी एग्जांपल आप ये समझने की परपेचुइटीज़ की ये एग्जांपल है कि ये इन्फिनाइट सीरीज़ होती है और इसके अंदर आपको मैंने एग्जांपल की प्रेफरेंस शेयर की कि आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट से एक रेगुलर इंटरवल पे आपको डिविडेंड मिलता रहता है जब तक आप चाहो। जैसे अगर हम एनवीटीज़ की जब हम बात करें तो एनवीटीज़ में क्या है, जब तक जो बैंक ने ईयर्स तय कर दिए हैं कि इतने ईयर्स में आपको इतनी पेमेंट करनी है विद दैट इंटरेस्ट रेट भी आपको आप बता दिया, तो इसके अंदर आप बाउंड हो। ये हमारी जो एनवीटी है ये। और जब ऑर्डिनरी और ड्यू को हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्डिनरी में आपको एंड में डिपॉजिट करवाना है, जब आपका ईयर ख़त्म हो गया या मंथ ख़त्म हो गया आपके उसके पीरियड के एंड पे आपने डिपॉजिट करवाना है। और ड्यू एन्युटी में क्या होता है कि आपको स्टार्ट में पहले एडवांस पेमेंट करनी है। दैट इज़ हम घर के रेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम रेंट ले रहे होते हैं, रेंटल कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, उस पर पहले हमें प्रीपेड पेमेंट करनी होती है, उसके बाद हमें वो सीरीज़ हमारी चलती रहती है पेमेंट की, जब तक जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें और समझ आए कि हमें आगे करना क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर पहले आपने फाइंड करना है कि आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी है, ड्यू एन्युटी है। इसके बाद इसके अंदर आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे एन्युटीज़ के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि आपकी या तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है या आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये सब हमें क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होता, हमें इसको खुद आइडेंटिफाई करना है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू कैन अफोर्ड टू पे दिस अमाउंट पर मंथ एक न्यू स्पोर्ट कार ख़रीदने के लिए, और आप अपने बैंक से कांटेक्ट कर रहे हो इस रेट पे फॉर 48 मंथ्स। ये सब आपके पास गिवन है। अब बैंक आपको आज गाड़ी ख़रीद के दे रहा है, बैंक ने आपके डीलर से कांटेक्ट करके आपको आज गाड़ी ख़रीद के दे रहा है, मतलब आपके जो लोन ले रहे हो वो आप प्रेजेंट वैल्यू पे आपकी जो अभी आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो आपको पे करनी है फ्यूचर में। तो आपने लोन की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि इस लोन अमाउंट पे जो आप पे कर सकते हो उसके ऊपर 1% इंटरेस्ट भी आप पे करोगे 48 मंथ्स के लिए। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू क्या बनेगी जो आपको फ्यूचर में बैंक को देनी है इन अ सीरीज़ ऑफ पेमेंट। तो इसको हम रिमूव करते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि आपके जब हमने फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है, उसके बाद हमने देखना है कि इसके अंदर ऑर्डिनरी है या ड्यू है। ऑर्डिनरी में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम पेमेंट कर रहे होते हैं, पर मंथ हम दे रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ हमने पेमेंट करनी है। तो डेट इज़ हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। उसके बाद हम क्वेश्चन का पहले हम अपना फार्मूला लिखते हैं, PV इज़ इक्वल टू कैश इनफ्लो जो आपके पास आ रहा है, उसके बाद 1 प्लस इंटरेस्ट रेट n माइनस 1 और इंटरेस्ट रेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 4, आप इसको n। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें एक सिंपल क्या करना है, इसको पुट कर देना है। जैसे हमारे पास C जो कैश इनफ्लो आपके पास हो रहा है वो क्या है, $632। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास 1%, डेट इज़ आपका क्या हो जाएगा 0.01। आपके पास आपके n क्या है, मतलब ईयर्स क्या है आपके पास 48 मंथ्स है। तो 48 मंथ्स हमारे क्या होंगे 4 ईयर्स। तो 48 मंथ, ठीक है, ये हमारा डेट है। अब इसको हमने सिर्फ इसके अंदर पुट करना है। ये क्या है 632, 1 प्लस इंटरेस्ट है 0.01, n क्या है 4 माइनस 1, 0.01, 1 प्लस 0.01 और 4। इसको हम जब हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ यूँ आएगी, इक्वल टू कुछ 24,500 के राउंड ऑफ आएगी, तो कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या आ गया ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू, कि मतलब ये पेमेंट आपको, ये प्रेजेंट वैल्यू है जो आपको फ्यूचर में पे करनी है विद इंटरेस्ट। इसके अंदर इंटरेस्ट भी हमारा, इंटरेस्ट की परसेंटेज भी ऐड है, इसके अंदर आपकी लोन अमाउंट भी ऐड है, और जो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं वो भी ऐड है, विद इंटरेस्ट पे है जो आपको बैंक को
पे करना है इन सीरीज़। अब इसको एक और क्वेश्चन हम अपना बुक से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ना, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू। इसके अंदर आपको लिख के दे दिया कि आपको क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ऑफ अ सीरीज़ ऑफ 30 क्वार्टरली पेमेंट्स। आपको कितनी पेमेंट्स करनी है, 30 टाइम्स पे करना है। क्या कितना पे करना है, 30 टाइम्स 500 ईच। हर महीने आपको कितना पे करना है, 30 पेमेंट्स में आपको हर दफ़ा 500 पे करना है, विच बिगिंस 3 मंथ फ्रॉम टुडे। मतलब कि आपको हर 3 मंथ्स बाद पे करना है। एज्यूम इंटरेस्ट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर ईयर। इंटरेस्ट हमारा चार्ज हो रहा है 1 ईयर पे, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब इसको सॉल्व करते हैं। पी हमें फाइंड करना है, पी हमें नहीं पता। उसके बाद हमारे पास एन क्या है, एन कह रहे हैं कि आपको एक तो पहली बात कि आपको 30 पेमेंट्स करनी है और फिर वो कितनी टाइम में करनी है। हम इसको, जो हमारे पास एक कन्फ्यूज़न होती है कि क्वार्टरली और ये इजी सीन है बिल्कुल। आपके ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं और बिगिनस फ्रॉम 3rd मंथ। आप क्वार्टरली यहाँ से भी ले सकते हो, आप इस तरह भी देख सकते हो कि 3 मंथ्स से आप देख सकते हो। 3 1 3, 3 4 12। आपको कितनी टाइम्स पे करना है, 4 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में आपको 4 दफ़ा पे करना है और आप देखेंगे कि कितने सालों तक हमें पे करना है। 30 पेमेंट्स हमें 4 दफ़ा पे करनी है। दैट इज़ हमारा 7.5 ईयर्स तक। ये फिनाइट सीरीज़ ऑफ पेमेंट है, तो हमारे पास एक फिक्स ईयर आ गया कि हमें 7.5 ईयर्स तक अपना जो लोन की अमाउंट है उसको इस तरह देना है। ठीक है, उसके बाद हम अपना इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या है, 10% पर एनम। लेकिन हमें कितने दफ़ा पे करना है, साल में 4 दफ़ा पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर देंगे 4 से। इंटरेस्ट रेट क्या है, 10। हमें 4 दफ़ा साल में पे करना है और 10% ये हमारा पर एनम का है। तो ये हमें बातें अपने जब एग्ज़ाम में हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये इन छोटी छोटी बातों पे फोकस करना होता है। बाकी हमारा फार्मूला सेम एज इट इज़ ऐसा ही है और इसको हमने सिर्फ पुटिंग करनी है। क्या है हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 2.5%। और इसको हमें और सॉल्व करें तो 0.025। मतलब कि हर 4 महीने बाद हमें 0.025 रेट के साथ अपने लोन की अमाउंट की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब सब कुछ हमने अपनी डेटा बना लिया, अब इसको बस सिंपली पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, पी फाइंड करना है, कैश इनफ्लो आपका क्या हो रहा है। उसके बाद 1 प्लस इंटरेस्ट रेट एन ओवर आई 1 प्लस आई एन माइनस 1। सिंपली क्या था हमारे पास, ये हमें कैश इनफ्लो आपको कितना है आपका 500। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, ये रहा 500। उसके बाद आपका 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है, 0.025 माइनस 1। और एन हमने क्या निकाला है अपना 30, क्योंकि आपको 30 पेमेंट्स करनी है। ये आपको कितनी पेमेंट्स करनी है, 30 पेमेंट्स करनी है। अब इसको सॉल्व कर लो। 0.025 1 प्लस आई क्या है हमारे पास 0.0, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 10,006। आप इसको राउंड ऑफ ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली अपने इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस तरह के हम और भी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।